तो अब हम लोग जानेंगे नेशनल सॉन्ग के बारे में। ठीक है, नेशनल सॉन्ग जो है हमारा वो है वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम ये हमारा नेशनल सॉन्ग है। और नेशनल एंथम क्या था, जन गण मन। ये हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। ये वंदे मातरम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये इसको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इन्होंने इसको लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा था वंदे मातरम को। और इसका जो लैंग्वेज था वो क्या था? संस्कृत। ठीक है, इसको संस्कृत की भाषा में लिखा गया था इस सॉन्ग को। ठीक है, और तो ये थी हमारी नेशनल सॉन्ग की बात। वंदे मातरम में लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, लैंग्वेज उसका संस्कृत था। अब हम लोग बात करेंगे नेशनल एम्बलम के बारे में। तो नेशनल एम्बलम जो है हमारा उस वो आप लोग जानते हैं कि सरनथ लायन कैपिटल है। सरनथ लायन कैपिटल ये हमारा है नेशनल एम्बलम। ये जो था सरनथ लायन कैपिटल जो था वो बनवाया गया था किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। किंग अशोक के द्वारा ये बनवाया गया था, किंग अशोक के द्वारा। ठीक है, और उसमें क्या था ना कि इसमें चार लाइंस बने होते हैं। एक फ्रंट की तरफ होता है, एक फ्रंट फेस हो गया लेफ्ट और राइट, और एक पीछे के साइड भी होता है। जब हम लोग फोटो उसका देखते हैं, जब सामने से उसको तस्वीर को उसकी देखी जाती है तो हमें सिर्फ तीन ही लाइंस दिखते हैं, पर एक्चुअली में फोर होते हैं, क्योंकि पीछे के साइड से होता है तो सामने से दिखता नहीं है, या किसी साइड से अगर हम फोटो लेते हैं तो दिखता नहीं है। लेकिन एक्चुअल में चार लाइंस होते हैं उसमें। और उस पर एक हाथी का भी एक फोटो उस पर कार्व किया गया हुआ होता है, हाथी का और एक बुल का। ठीक है, ये दो चीज भी होती हैं, तो उसको कार्व किया गया होता है उसी सरनथ कैपिटल के ऊपर में कार्व किया गया है, या नीचे के साइड में। और यहाँ लिखा गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, इसका मतलब होता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, जीत होती है। ठीक है, सत्य हमेशा जीतता है। तो इस चीज को उसके ऊपर कार्व किया गया है। ठीक है, और ये हमारा नेशनल एम्बलम है जो कि बनवाया गया था किंग अशोक के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेशनल करेंसी के बारे में। तो हमारी नेशनल करेंसी जो है, नेशनल करेंसी जो है वो क्या है? रुपीस। ठीक है, रुपया। ये हमारी नेशनल करेंसी है रुपीस। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है, पहले हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते थे रुपीस RS करके लिख देते थे, पर अब जो है इसको, इसका सिंबल जो है वो र और इस तरह का ये सिंबल इसका बनाया गया है। ये सिंबल जो है वो 2012 में लागू किया गया था, अडॉप्ट किया गया था हमारे द्वारा। ये जो सिंबल है रुपीस का वो 2012 में अडॉप्ट किया गया था। अब बात ये है कि RBI जो होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा, वो इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इशू करता है इस नोट्स को, या जो भी कॉइन्स होते हैं, जो भी हमारी करेंसी है, उसको इशू करना RBI का काम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे हमारे नेशनल ट्री के बारे में। ठीक है, तो नेशनल ट्री जो है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं, क्या है नेशनल ट्री हमारा? फिग ट्री, या उसको बनियान ट्री भी कहते हैं हम लोग, इंडियन फिग ट्री। ठीक है, नेशनल ट्री जो है इंडियन फिग ट्री। ठीक है, ये है हमारा, या और बनियान बोल सकते हैं इसको। और ये जो है हमारा, इसी को नेशनल ट्री कहा जाता है, इसी को नेशनल ट्री का के नाम से जाना जाता है। और ये फिग ट्री के अंदर खासियत ये है कि ये इसका लाइफ स्पैन जो होता है ये सदियों तक जीवित रह सकती है। और इसमें खासियत ये होता है कि इसका जो भी ब्रांच नीचे टच करता है ग्राउंड को, और वहाँ से नए दूसरे रूट्स निकल करके और नया पेड़ वहाँ से हो सकता है। इसी वजह से इसको हमारे नेशनल ट्री के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में यहीं पे ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। नेक्स्ट हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।